घर और किचन से जुड़े हुए मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स अपने चैनल पे अक्सर शेयर करती रहती हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप लोगों का काम काफ़ी आसान और बेहतर हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ कम बातें करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी आटे को लेकर के। अब इस आटे में से मैं थोड़े से आटे ले लेती हूँ और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमने तवा ले लिया है और तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो है कि थोड़े से आटे को इस पे डालेंगे तवे पे और इससे हम चलाएंगे कुछ इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अब देखिए, जब हम मार्केट से आटा लेकर के आते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं कि इसका रोटी बनाने लगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आटे में जो है कि मिलावट होती है। तो उसे हम किस तरह से चेक करें। अगर हमारे सेहत की बात आई तो हमें अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो। अगर इसमें जब मिलावटी आटे होंगे, यानी मिलावटी आटे में जब इसमें मैदे का मिक्स होता है, तो क्या होता है, जब हम इस तरह से गरम गरम तवे पे इस तरह से हम आटे को रख करके जब इस तरह से चलाते हैं, तो जब मैदे की मात्रा होती है तो ये आटे हमारे जल्दी से लाल एकदम हो जाते हैं। और अगर इसमें मैदे की मिलावट नहीं होती है, सिर्फ गेहूँ होता है, तो जो है कि आपको थोड़ी देर चलाने के बाद भी इस तरह से गर्म करने के बाद जल्दी लाल नहीं होते हैं गेहूँ के आटे, आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए, ये हमारे बिल्कुल शुद्ध आटे हैं। देखिए, ये गेहूं के आटे हैं, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं है। तो जब भी आप मार्केट से आटा खरीद करके अगर लाते हैं तो आप ज़रूर इस तरह से तवे पे एक बार ज़रूर चेक करें कि आटे हमारे मिलावटी हैं या जो है कि बढ़िया हैं। यहाँ सेहत को लेकर के है तो हमें सेहत के साथ जो है कि कोई समझौता नहीं करनी है। तो देखिए, इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने आटे को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप्स हमारी इन कपड़ों को लेकर के है। इस समय बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में जब हम कपड़े को धुल करके रख देते हैं तो कभी कभी देखिए, बारिश इतनी होने की वजह से धूप नहीं निकल पाती है, तो हमारे कपड़े जो है अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। और जब अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, कुछ हल्के हल्के गीले रहते हैं, हम इसे उठा करके रख देते हैं, तो इसमें से जो है कि बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो ऐसा ना हो। अब हम इसके लिए क्या करें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हल्के फुल्के तो कपड़े गीले ही रहते हैं और जब इस तरह से स्मेल आती है तो हमें पहनने का मन नहीं करता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ अगर हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करें तो हमारा काम आसान और बेहतर तो हो ही जाता है। तो बस छोटा सा काम करना है आपको। जब भी इस तरह से आपके कपड़ों में इस तरह से बुरी स्मेल आए तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को फैला लीजिए और जो भी सारे कपड़े हैं इस तरह से उसे फैलाने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई भी जो है कि टल्कम पाउडर ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से अपने कपड़ों में इस तरह से मार लीजिए। इस तरह से मारने के बाद और अच्छे से इसे जो है कि रब कर लीजिए इस तरह से। अब इस तरह से जो है कि आप कपड़ों में लगा देंगे तो इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आएगी और जो आपके कपड़े जो है कि बुरे महक रहे हैं तो बिल्कुल महकेंगे नहीं और अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इसे पहनने का भी मन होगा। तो जब भी इस तरह से आपके कपड़े गीले रहें तो आप जो है इस टिप का इस्तेमाल करके आप कपड़ों को रखेंगे तो इसमें से बिल्कुल जो है कि बुरी स्मेल नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी बहुत ही कमाल की है। तो अगली टिप्स हमारी प्याज को लेकर के है। तो हम प्याज का यूज जो है कि अपने सब्जियों में और तड़का वगैरह लगाने के लिए करते हैं, लेकिन हम इसका यूज और भी कई तरीके से कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, इस तरह से हम प्याज लेंगे और प्याज को इस तरह से पहले हम छील लेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से इसके छिलके उतार लेना है। फिर आपको इस तरह से जो है कि प्याज को स्लाइस में इस तरह से काट लेना है। तो इस तरह से पहले आप प्याज को काट लीजिए। फिर इसके बाद इसे किस तरह से और कहाँ यूज करना है मैं आपको वीडियो में बनाती हूँ। अब इस तरह से काटने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है, रिंग की तरह इस तरह से निकाल लेना है। दोस्तों, ये काम आपको तब करना है जब आप घर से बाहर जा रहे हो 4 से 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, या तो छुट्टियों में कहीं जा रहे हो, इस वक्त जो है कि आप इस काम को कर सकते हो। तो इस तरह से पहले आपको जो है कि प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट करके इसे निकाल लेना है।
अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये हमारा गैस चूल्हा है। अक्सर हम क्या करते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं तो 4 से 5 दिन हफ्ते भर के लिए हम बाहर जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो है कि किचन सिंक से जो भी कॉकरोच वगैरह कीड़े निकलते हैं सीधा हमारे चूल्हे पे आते हैं, किचन काउंटर पे आते हैं, जिससे बहुत ही घिन बढ़ता है। अब देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, प्याज की स्लाइस को काट करके और जब भी घर से बाहर जाना हो तो इस तरह से आपको रख देना है। आप किचन काउंटर पे रख दीजिए, चूल्हे पे रख दीजिए, तो इसकी महक जो सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो हमारे किचन सिंक से जो कीड़े और कॉकरोच निकलेंगे वो इसकी महक से बिल्कुल आपके जो है कि किचन काउंटर पे नहीं आएंगे, चूल्हे पे नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी महक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब भी आप घर से बाहर जाइए तो आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी जो प्याज होती है इसकी महक वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सीधा वो उसकी महक से ये मर जाते हैं, यानी कि भाग भी जाते हैं। तो जब भी आप घर से बाहर जाइए तो इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारे धनिया की पत्ती को लेकर के है। अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरह से धनिया की पत्ती लाते हैं और इसी तरह से रख देते हैं। इससे क्या होता है, इसमें पानी की नमी होती है और जब ऐसे रख देते हैं जल्दी से गल करके ख़राब हो जाती है। लेकिन इसे रखना कैसे चाहिए, पहले आप धनिया की पत्ती मार्केट से लाइए, फिर अच्छे से इसे बाछ लीजिए। बाछने के बाद इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं बाछ रही हूँ इस तरह से अच्छे से बाछ लीजिए। फिर इसके बाद इस तरह से इसे रख दीजिए फैला करके, जो इसमें पानी होगा वो बिल्कुल निथर जाए और धनिया की पत्ती हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसमें पानी की बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की नमी होगी तो ये जल्दी से गल करके ख़राब होने लगेगी। फिर जब इसकी नमी ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए, तब आप क्या कीजिए, एक कॉटन का इस तरह से कपड़ा ले लीजिए और इसे फैला लीजिए। फिर इसके बाद इसमें धनिया की पत्ती को आप लपेट करके आप इसको रख दीजिए। क्योंकि ये कॉटन का है तो लपेट करके हम जब इसे फ्रिज में रख देंगे तो इसमें से हवा जो है कि इसमें जाती आती रहेगी और ये धनिया की पत्ती हमारी जल्दी ख़राब नहीं होगी, काफ़ी लंबे दिन तक ये जो है कि चलेगी। आप इसे जो है कि काफ़ी लंबे दिन तक अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि इस समय अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो ये काफ़ी महंगी मिलेगी और 10 रुपये की 2 या 3 डाँटी आपको मिलेगी। तो इस तरह से जब भी आप लाइए धनिया की पत्ती तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके रखेंगे तो आपकी धनिया की पत्ती बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं अपने चैनल पे इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ, जिससे आप लोगों का काम आसान और बेहतर हो जाता है। अब यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय बालाजी।